अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताए थे, आपको याद करने के लिए कहा था। बहुत सारे वर्ब्स इकट्ठे करके मैंने आपके सामने रख दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि टेंस में कोई परेशानी ना हो आपको, क्योंकि इसमें टेंस की तब्दीलियों में टेंसेस चेंज होते हैं, जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी चेंज होते हैं। ज़ाहिर है, जब तक हम वर्ब याद नहीं करेंगे हम टेंस को नहीं समझ पाएंगे, ना ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे टेंस में। तो लिहाजा आपको याद करना है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने बता दिए हैं, कुछ मेथड्स भी बताए हैं ताकि आपको आसानी हो, आसानी से याद हो जाए। जितना स्टॉक ऑफ वर्ड्स आप याद करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने नई वीडियो को। इसमें इससे पहले हमारा कंटिन्यूस जो है वो चल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मेथड भी पढ़ लिया था हमने, और मैंने सेंटेंसेस दिए थे आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसको किस तरह से बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। देखिए, उर्दू जुमले के आखिर में प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो उर्दू जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ, रहे हो, या रही हूँ, या रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। उर्दू जुमले के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता है। और इसके जो मेथड्स में सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी वन, नेम। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 3 पर्सनस में डिवाइड हुए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए, अब जो है ना, जो हमने जो इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वो हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं थे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब था, वो था विल। अब जो है वो हर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है। तो जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें जो है वो एक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं। उसकी मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो आज शुरू करते हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव में चेंज करें, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, आई एम। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जो है नॉट लगा देंगे यहाँ पे, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू। क्या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ? एम को हम बाहर लिखेंगे, एम आई वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। इस तरह से दूसरा सेंटेंस भी है। देखिए, हम अंग्रेज़ी का इम्तिहान दे रहे हैं, वी आर गिविंग एग्जाम ऑफ इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी का इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट, आर के बाद नॉट लग जाएगा। क्या हम अंग्रेज़ी का इम्तिहान दे, क्या इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हम आर को पहले लिख देंगे, आर वी गिविंग एग्जाम ऑफ इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद है वो लोग अपना सबक याद कर रहे हैं, दे आर लर्निंग देयर लेसन। देखिए, जुमले में जब अपना आता है ना, अपना, इसके भी अलग मेथड हैं, ठीक है। अपना के लिए वो भी मैं बताऊंगी आपको कि ही, शी, इट के साथ सबका अलग अलग वो जो है ना अपने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दे के साथ अपने के लिए यहाँ पर देयर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। परेशान ना हो, ये देयर वर्ड्स जो है ये अपना के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो दे के साथ लगता है। ही के साथ हिज या हिम, शी के साथ हर। ये मैं आपको लिखवा दूंगी, नोट करवा दूंगी। बहरहाल यहाँ पे जो है अभी सेंटेंसेस समझते हैं। देखिए, वो लोग अपना सबक याद कर रहे हैं, दे आर लर्निंग देयर लेसन। देयर लेसन यानी अपना सबक याद कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं, दे आर के बाद नोट लग जाएगा, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। क्या वो लोग अपना सबक याद कर रहे हैं? आर दे लर्निंग देयर लेसन। इसी तरीके से देखें, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बॉयज़ आर रनिंग इन द ग्राउंड। बॉयज़ आर नॉट रनिंग इन द ग्राउंड, आर बॉयज़ रनिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। क्या लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं? मुर्गी अंडे दे रही है, hen इज़ लेइंग एग्स। मुर्गी अंडे नहीं दे रही, मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, hen इज़ नॉट लेइंग एग्स। क्या मुर्गी अंडे दे रही है? इज़ को बाहर लिखेंगे, इज़ hen लेइंग एग्स क्वेश्चन मार्क्स। देखिए, पंक्चुएशन भी मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। पंक्चुएशन जो है वो क्या होता है, असल में बच्चे जो है वो इसको जो है ना हमेशा जो है वो इसमें गलतियां करते हैं। जैसे फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, कॉमा है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद वो अखबार पढ़ रहा है, ये थर्ड पर्सन है। देखिए, तमाम थर्ड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम, ठीक है। और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स में देखिए आर का इस्तेमाल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, ये थर्ड पर्सन है, इज़ आई, ये भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। क्या
वो अखबार पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। वो अखबार नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या वो अखबार पढ़ रहा है, इज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर। लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बॉय। क्या है ये, थर्ड पर्सन बॉय, एनीवन। ठीक है, एनीवन पर्सन है बॉय। बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल। बॉय इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इज़ बॉय प्लेइंग फुटबॉल। क्या लड़का फुटबॉल खेल रहा है। सर्द हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग कोल्ड वाइंड। सर्द हवा नहीं चल रही। देखिए ये सब जो है ना नेचुरली चीज़ें, हवा चल रही है, बारिश होती है, ठीक है, गर्मी जो है वो, सर्दी या गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, ये सब नेचुरल चीज़ें जिसके साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट जो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो क्या है कि सर्द हवा चल रही, इट इज़ ब्लोइंग कोल्ड वाइंड। इट इज़ नॉट ब्लोइंग कोल्ड वाइंड, इज़ इट ब्लोइंग कोल्ड वाइंड। उस्ताद हमें सबक पढ़ा रहे हैं, टीचर इज़ टीचिंग अस लेसन। उस्ताद हमें सबक नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर इज़ नॉट टीचिंग अस लेसन। क्या उस्ताद हमें सबक पढ़ा रहे हैं, इज़ टीचर टीचिंग अस लेसन, क्वेश्चन मार्क्स। सर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग विंटर डे बाय डे। इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग विंटर डे बाय डे, इज़ इट इंक्रीजिंग विंटर डे बाय डे। मरीज़ डॉक्टर्स मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, तो आर का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग द पेशेंट। डॉक्टर्स मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर नॉट ऑपरेटिंग द पेशेंट। क्या डॉक्टर्स मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं, आर को पहले लिख देंगे, आर डॉक्टर्स ऑपरेटिंग द पेशेंट, क्वेश्चन मार्क्स। बिल्ली चूहे का ताक़ुब यानी पीछा कर रही है, कैट इज़ चेजिंग अप द रेट। बिल्ली चूहे का ताक़ुब यानी पीछा नहीं कर रही है, कैट इज़ नॉट चेजिंग अप द रेट। क्या बिल्ली चूहे का ताक़ुब यानी पीछा कर रही है, क्या यानी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इस पहले लिख देंगे, इज़ कैट चेजिंग अप द रेट। तारे आसमान पर चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तारे आसमान पर नहीं चमक रहे हैं, स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। क्या तारे आसमान पर चमक रहे हैं, आर स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। किसान बीज बो रहा है, फार्मर इज़ सोइंग सीड्स। फार्मर इज़ नॉट सोइंग सीड्स, इज़ फार्मर सोइंग सीड्स। मैं डायरेक्ट जो है वो सेंटेंसेस बना रही हूँ, ठीक है, उर्दू बोलना ज़रूरी नहीं है, आप समझ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने बता दिए हैं, तो आप कैच कर रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, सूरज गुरूब हो रहा है, द सन इज़ सेटिंग। सूरज गुरूब नहीं हो रहा है, द सन इज़ नॉट सेटिंग। क्या सूरज गुरूब हो रहा है, इज़ द सन सेटिंग। माली पौधों को पानी दे रहा है, गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इज़ गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए, अब हमारे पास WH क्वेश्चंस, यानी ये देखिए इस तरह से हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव है और एक WH क्वेश्चंस के साथ होते हैं, ठीक है। और जो WH क्वेश्चंस के साथ होते हैं वो भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जब सिंपल इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं ना, सिंपल इंट्रोगेटिव के साथ ही हम क्यों, कहाँ, कैसे, क्या की इंग्लिश लगा देते हैं और वो बन जाती है WH क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वो शोर क्यों मचा रही है, देखिए क्यों की इंग्लिश आ गई यहाँ पे, कौन की इंग्लिश आ गई, ये थोड़ा सा याद कर लें आप लोग। WH वर्ड्स जो है लिखवा दिया था मैंने, ठीक है, वो याद कर लें आप। वो शोर क्यों मचा रही है, क्यों की इंग्लिश पहले लग गई, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। वो इस तरह से थोड़ा सा फिर मैं रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, वो शोर क्यों मचा रही, क्यों को आप गायब कर दें, ठीक है, वो शोर मचा रही है, इसकी इंग्लिश बना लें, वो शोर मचा रही है, शी इज़ मेकिंग अ नॉइज़, ठीक है।
वो शोर नहीं मचा रही है, तो क्या हो जाएगा? शी इज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़। क्या वो शोर मचा रही है? ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। क्या वो शोर मचा रही है? इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वो शोर मचा रही है? इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। अब ये इंट्रोगेटिव चेंज हो गया। WH क्वेश्चन इसको इस तरह से हम कहेंगे कि वो शोर क्यों मचा रही है। ये देखिए, दो तरीके से सवाल हो गया। वो शोर, पहले क्या था कि क्या वो शोर मचा रही है, इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। वो शोर क्यों मचा रही है, देखिए बिल्कुल ये जो सेंटेंस है ना, क्या वो शोर मचा रही है, कि इंग्लिश है ये, ठीक है। ये क्या वो शोर मचा रही है, इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। सिर्फ क्यों की इंग्लिश यहाँ पे, ये उसी इंट्रोगेटिव में क्यों की इंग्लिश लग गई, क्यों के वर्ड्स लग गए यहाँ पे। देखें, क्यों के जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ हैं, क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पे वर्ड्स ये यहाँ पे लगा दिया क्यों, यानी वाई। बस हो गया। WH क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये वाई इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद इसी तरह से ये भी देखें, मेरा भाई फुटबॉल कैसे खेल रहा है। कैसे को अब गायब कर दें, ठीक है। मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा है, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग फुटबॉल। मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा है। कैसे, अभी आप बिल्कुल गायब कर दें। ये कैसे लफ्ज़ है ना, ये इसको बिल्कुल भी गायब कर दें। मेरा भाई फुटबॉल कैसे खेल रहा है, मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा है। माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा है, क्या हो जाएगा? इज़, देखिए वही जुमला के, देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव। इज़ माई ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर कैसे लगा दें, ठीक है। मेरा भाई कैसे फुटबॉल खेल रहा है, ये कैसे की इंग्लिश उसी इंट्रोगेटिव, उसी सिंपल इंट्रोगेटिव के साथ शुरू में ही हम लगा देंगे। ये देखिए, हाउ, कैसे की इंग्लिश लग गई। कैसे की जो वर्ड से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हाउ इज़ माई ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल ईजी, बहुत आसान है ये, ठीक है। उसी सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने WH के वर्ड्स, अल्फाज, लफ्ज़ जो है ये यहाँ पे लगा दिया हमने, बस वो हो गया। हाउ इज़ माई ब्रदर प्लेइंग फुटबॉल। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप कहाँ को बिल्कुल यहाँ हटा दें, कहाँ जैसे लफ्ज़ है ही नहीं, ठीक है। आप इस वक्त जा रहे हैं, यू आर गोइंग दिस टाइम। आप इस वक्त नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग दिस टाइम। क्या आप इस वक्त जा रहे हैं, क्या हो गया? क्या आप इस वक्त जा रहे हैं, आर यू गोइंग दिस टाइम। क्या आप इस वक्त जा रहे हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है, ठीक है। क्या आप इस वक्त जा रहे हैं, आर यू गोइंग दिस टाइम। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ इसी इंट्रोगेटिव में आपको कहाँ के वर्ड्स लगा देने हैं, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम, हो गया। दोनों दोनों इंट्रोगेटिव के साथ हो गया दी, ठीक है। इसी तरीके से देखें, वो इस दुकान से कितने रुमाल ख़रीदेगा। देखिए, जब बात क्वांटिटी की आ जाती है तो हमेशा हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी जो है शुरू में ही हम जो है यूज़ करेंगे। देखिए, वो इस दुकान से कितने रुमाल ख़रीदो, कितने रुमाल के पहले आगे देखिए, हाउ मेनी हैंडकरचीफ्स, ठीक है। हाउ मेनी हैंडकरचीफ्स, कितने रुमाल। हाउ मेनी हैंडकरचीफ्स इज़ ही बाइंग फ्रॉम दिस शॉप। तुम किससे मिल रहे हो, वोम आर यू मीटिंग, किससे मिल रहे हो। अहमद अपने बड़ों का कहना क्यों नहीं मान रहा। देखिए, क्यों भी है और नहीं भी है। जुमले में ऐसे वर्ड्स भी आते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वाई इज़ अहमद नॉट, ठीक है। वाई इज़ अहमद नॉट ओबेइंग हिज एल्डर्स। लड़कियां घर कब पहुंच रही हैं, लड़कियां कहाँ घर कब पहुंच रही हैं। देखें, इसमें भी कब की इंग्लिश शुरू में लग गई। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो सिंपल इंट्रोगेटिव के जुमले हैं। व्हेन आर द गर्ल्स रीचिंग एट होम, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के दोहरा लिए गए हैं। इसमें उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ वगैरह आता है, ठीक है। और जो मेथड्स में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING के साथ, और ऑब्जेक्ट। चलें, अब हमारा जो है सबक होगा पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस
देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के ये तीनों कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये कंप्लीट हो गया है। अब हम मेथड पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। देखिए पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो उर्दू में पहचान क्या थी, रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो वगैरह, बिल्कुल एज इट इज़ इसकी भी पहचान वही है, लेकिन ये पास्ट है चूँकि, तो यहाँ पे रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आएगा। बहुत आसान है पहचान जो है। जब उर्दू में हम पहचान को याद कर लेंगे तो इंग्लिश बनाने में ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होगी कि हमें परेशानी, बिल्कुल आसानी के साथ आप बना लेंगे। तो उर्दू जुमले के आखिर के पहचान लिया आपने, क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर दोबारा रिमाइंड कर लीजिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस के में क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ या रहे हो वगैरह आता है। और पास्ट, देखिए पास्ट कंटिन्यूस का ये कॉलम है, इसमें क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। और मेथड बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ क्या है, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग है। देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में क्या था, इज़, एम, आर, और इसमें क्या है, वाज वर। वाज कहाँ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में, यानी वाहिद एक सब्जेक्ट, जब अकेला सब्जेक्ट होगा एक, एनी वन पर्सन में हम वाज इस्तेमाल करेंगे, और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स में, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम वर इस्तेमाल करेंगे। जब जुमले में था या थी होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वाज इस्तेमाल करेंगे, और जब थे होगा तो वर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसमें मेथड क्या है, बिल्कुल वही मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखें बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल वही तरीका है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी। आई चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाहिद है, अकेला है, आई मतलब मैं, और मैं हमेशा एक के लिए, जाहिर है मैं अकेली हूँ, ठीक है ना, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं एक ही वाहिद सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है एक, एनी वन इज़ अ थर्ड पर्सन, तो एनी वन में हम वॉज इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हम वर इस्तेमाल करेंगे। मैं दरवाज़ा खोल रहा था, आई वॉज ओपनिंग द डोर, हम दरवाज़ा खोल रहे थे, वी वर ओपनिंग द डोर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, इसको हम जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। तो आइए इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको सॉल्व करके रखें। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको चेंज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये देखें, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, हम मेहमानों को हार पहना रहे थे, अहमद और अकरम सुबह सवेरे अखबार पढ़ रहे थे। देख सब में रही थी, रहे थे, रही थीं, ठीक है, ये सारे रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही हैं, रहे हूँ वगैरह आ रहा था, और इसमें रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आ रहा है, सही है। इसमें वाज वर का इस्तेमाल होगा, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होगा। और इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम, देखिए मैं दरवाज़ा खोल रहा था, आई वॉज ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, वाज के बाद ही नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। क्या मैं दरवाज़ा खोल रहा था, वाज पहले आ जाएगा, वाज आई ओपनिंग द डोर। इसी तरीके से हम दरवाज़ा खोल रहे थे, वी वर ओपनिंग द डोर, हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, वी वर नॉट, वर के बाद ही नॉट लग जाएगा, वी वर नॉट ओपनिंग द डोर। क्या हम दरवाज़ा खोल रहे थे, वर पहले आ जाएगा, ठीक है, वर वी ओपनिंग द डोर। यहाँ पे अगर क्यों का इस्तेमाल हो गया कि हम दरवाज़ा क्यों खोल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वाई वर वी ओपनिंग द डोर, ठीक है। वो मेथड मैंने थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया आप। चलें अब आप ये आपको जो है वो बना के रखना है, ये पास्ट कंटिन्यूस कि ये सेंटेंस जितने भी हैं ये सब आपको बना के रखना है, ये सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ भी है,
ये सारे आप सेंटेंस जितना बनाएंगे आप उतनी अच्छी आपकी जो है वो इंग्लिश होगी, टेंस आपको समझ में आ गई ये सारे सेंटेंस। क्योंकि इतने सारे सेंटेंस मैं इसलिए देती हूँ बनाने के लिए कि बच्चों को प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है। और ये सेंटेंसेस ये जब बनाएंगे ना आप एक ही वक्त में इतने सारे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको टेंस समझ में आएगा और बनाने में आपको मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी होगी आपको। तो ठीक है, अब जो है इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। जो नई वीडियो बनने वाली है वो आप तक पहुंच जाए आसानी में। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।